हम्म। तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं 20 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे एसएससी जीडी में। ठीक है ना, वह मैं प्रश्न आप सभी के सामने कराने वाला हूँ। मात्र ये 20 या 25 मिनट की क्लास होने वाली है, उसके अंदर हम प्रश्न करने वाले 20 मैथ के क्वेश्चन। कंटिन्यू रहना दोस्त, ये क्लास हो तब तक। ठीक है ना, इसके अंदर शानदार तरीके भी होंगे, क्या पता जो आपको पसंद नहीं आता वह इसमें आ गया हो। इसलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, लास्ट तक रहना। और अपने दोस्तों जो कल आने वाला है इसी टाइप का प्रैक्टिस सेट, उसके लिए भी क्या करना, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है ना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चलो मैं आप सभी की इजाजत हो तो ऐसे प्रश्नों को दिखाने के लिए जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 20 में से आप सभी को टारगेट दे रखा है 19 प्लस, तो सही करना है 19 प्लस। तो ठीक है ना, कर दोगे। यह प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न नेक्स्ट में लाता हूं आप सभी के सामने। पहला ही प्रश्न है, बहुत ही शानदार है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 19। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन शानदार है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे कर दोगे ऐसे प्रश्नों को। चलो कर दिया तो कोई बात नहीं, इधर देखो, अब नहीं हुआ तो भी देखना है इधर। ठीक है ना, और ऐसे प्रश्नों को नोट कर लेना कि जब भी ऐसा प्रश्न है तब मैं ऐसे ही सोल्व करूं। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5। औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो औसत होता है 19, बीच की संख्या है। और ये सारी की सारी कैसी है, विषम संख्या है। 19 से अगली वाली संख्या कौन सी है, विषम 21। उससे अगली वाली संख्या कौन सी है, विषम 19। हमें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी आंसर होगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, ऐसे प्रश्न करना था इस प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 750 का 50% एम से 25% अधिक है तो एम का मान कितना है। दोस्त मुझे एम का मान पूछ रहा है, और हर बार ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। समझ गए ना, ऐसे प्रश्नों को कभी गलत मत कर देना। ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। चलो कैसे करोगे आप इस प्रश्न को, मेरी तरफ देखना और नोट करना कि 750 इसका का मतलब क्या होता है, गुणा 50%। 50% को जैसे ही मैंने हटाया तो बट्टे में आ गया 100, बराबर एम किससे, एम से। एम का मान तो कितना होता है 100। इससे कितना अधिक है, 25 अधिक, तो 125 हो गया। 100 से 100 नीचे वाले कट गए। 25 के भाग से 2 बार कटा है, ये 25 के भाग से 5 बार कटा। इतना समझ गए। ये 5 के भाग से कितने बार कटा दोस्तों, 15 बार। 150 है, 150 को 2 से गुणा करवाया भैया। 150 को 2 से गुणा करवाना, तो किसका मान निकल कर आएगा, एम का। तो एम का मान कितना निकल कर आएगा, 300। समझ गए होंगे सारे मित्र, इतना सा काम करना था। ऑप्शन हमारा हो जाता सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, आप सभी की इजाजत हो तो अगले प्रश्न की ओर जरा देखना। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जरा सुनना। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें सव्यम के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भी भाग जाए, यानी हर किसी का भाग चला जाए, वह संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं होती है। एग्जाम्पल कैसी, जैसे 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। जैसे मान लो 8 है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। ऐसे हर किसी का भी भाग चला जाए, वह संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो कौन सी है भाज्य संख्या है, जरा देखना। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 तक बोला। तो तक मतलब 19 तक से, 19 से पहले पहले तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 8 हो गया। 9 और है ना भैया, एक 9 और है। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं इसे जो भाज्य संख्याएं हैं
10 संख्या, ऑप्शन हमारा हो जाता सी। समझ गए होंगे सारे मित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से धनराशि का 3/5 हो जाता है, तो समय अवधि क्या है? मतलब मुझे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो आप सभी को आता होगा प्रश्न, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज किसका, किसका बोल रहा है? धनराशि, मतलब धनराशि का, धनराशि का कितना है? 3/5 है। तो ब्याज कितना? 3, धनराशि कितनी है? 5। इसका मतलब ब्याज तो मेरे पास में कितना है भैया? 3 है। धनराशि मतलब मूलधन मेरे पास में कितना है भैया? 5 है। दर मेरे पास में कितनी देर की? 4% वार्षिक दर, दर दे रही है कि 4%। मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे समय ज्ञात करना है। फॉर्मूला जानते होंगे, समय बराबर ब्याज गुणा में 100/में मूलधन गुणा में दर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप और भी आसान तरीके से कर सकते हो। ब्याज कितना है मेरे पास में? 3 को रखा मैंने यहाँ पे, गुणा में 100/में मूलधन मेरे पास में कितना है? 5, गुणा में 4। 5 और 20, 0 कटा, 2 के भाग से कटा 5, और 5 गुणा 3, टी बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हो ना? मैंने अच्छे से समझाया ताकि आप सभी बच्चों के समझ में आ जाए ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है मुझे 3:5:8। यदि उनका योग कितना है? 400 है, तो पी और आर के बीच अंतर कितना है? दोस्त हमें अनुपात कितना दे रखा है? पी क्यू और आर का 3:5:8। संख्याएं कितनी है भैया? 3x माना 5x माना 8x। इधर योग कितना हो रहा है? इधर योग कितना हो रहा है? 8 5 13 और 3 16x। और इधर योग कितना बता रहा है मुझे? 400। तो x का मान कितना आ जाएगा? 400/16। कितनी बार कटा? 25 बार। यानी x का मान मेरे पास आ गया 25 बार कट गया। अब क्या बोल रहे हैं? P व R के बीच का अंतर 8x में से 3x गया। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है माइनस करना है, माइनस करना है। इतना समझ गए होंगे सभी साथी। माइनस कर दो वही, 8x में से 3x गया तो 5x। 5x का मान कितना हो गया? 25। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 125 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। बिल्कुल आसान था ना प्रश्न। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। क्या आप सभी के 20 में से 20 आएंगे या नहीं आएंगे? एसएससी जीडी में जरूर लाना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। 90 मेज का क्रय मूल्य अक्स मेज के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता तो अक्स किसका मान पूछ रहा? अक्स का मान। कर दोगे सारे के सारे मित्र? एक बार वीडियो को ऐसे रोको, सोल्व करो। नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो, आसान तरीका देखो, हार्ड तरीका आता है तो ठीक है ना। 90 मेज का मतलब गुणा, क्रय मूल्य मतलब सीपी, समान है किसके? अक्स के विक्रय मूल्य के समान है। तो सीपी बट्टे में एसपी कितना हो जाएगा दोस्त? सीपी तो अक्स तो उधर ही है, बट्टे में आ जाएगा 90। इतना समझ आ गया ना? इस बात से तो हमने ये निकाला है, ठीक है। 50% देखो, क्रय मूल्य कितना होता है? 50 होता है भाई। क्रय मूल्य कितना है? उसमें प्रॉफिट होता है तो लाभ होता है, तो उसके बाद में हमें क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। क्रय मूल्य यदि 100% था, 50% का उससे प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचेगा? 150% में ही तो बेचेगा। ये बात तो सच है। 50% का लाभ हो जाता है तो 150 में बेचेगा।
बराबर क्रय मूल्य कितना है 100 है, बट्टे में विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य 150 है। इन दोनों से हम अक्स का मान निकालेंगे और अक्स का मान मुझे पूछ रहा है। 0 से 0 कटा 2 के 3 के भाग से 3 बार कटा, 3 के भाग से 5 बार कटा, 5 के भाग से कटा 20 बार, 3 ऊपर चला जाएगा तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। समझ गए होंगे सारे मित्र। ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। सोल्व कर लोगे उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है क्योंकि मैंने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट करवाए, उसमें भी ये प्रश्न 2 बार आ गया। अब देख लो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बार आ गया, अभी 5 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं मैंने, ठीक है ना, और इतने में 2 बार आ गया। कर दोगे ऐसे प्रश्नों को, ऐसे सोल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न देखना, एक संख्या है उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसमें फिर से 25% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में से कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। एग्जाम्पल, पहले ये कोई संख्या थी, इस संख्या में मैंने 25% जोड़ा तो इतना हो गया, इसमें मैंने वापस 25% जोड़ा तो इतना हो गया। भाई 2 बार ही तो 25% जोड़ा है मैंने, यहाँ पर भी 25% जोड़ा मैंने और यहाँ पर भी मैंने 25% जोड़ा, तो ये इतना बड़ा हो गया। ये बोल रहा मुझे बड़ी हुई संख्या से वापस मूल संख्या की ओर आना है तो कितना घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न है ये। समझ गए होंगे सारे मित्र। कैसे करेंगे जरा इधर देखना, इसको हटा दूं, इसको चलो हटा देता हूं। सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से बता रहा हूं। पुरानी संख्या इधर थी, नई संख्या आ जाएगी इधर। ये तो पुरानी थी, वृद्धि करने के बाद नई संख्या हो गई। पहले 25% की उसने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 25% को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का 1/4 लिख सकता हूं ना, परसेंट को मैंने हटा दिया। पहले संख्या 4 थी, उसमें 1 जोड़ा तो कितनी हो गई, 5 हो गई। पहले संख्या 4 थी, उसमें एक नई संख्या और जोड़ दी तो 5 संख्या हो गई। सेम उसी प्रकार क्या बोल रहा, फिर भी उसने 25% की वृद्धि की, वापस और कर दी 25% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 1/4। किसका वृद्धि करा तो प्लस, पहले 4 था अब हो गया 5। ओके, पुरानी संख्या टोटल कितनी थी दोस्त, 4 गुणा 4 16। नई संख्या कितनी है, 5 गुणा 5 25। मुझे नई संख्या से वापस पुरानी संख्या की ओर आना तो कितना घटाना पड़ेगा, 25 में से 16 गया तो 9 घटाना पड़ेगा। 9 मैंने घटा दिया, 9 मैंने घटाया, किस में से घटाया, 25 में से घटाया। आंसर चाहिए प्रतिशत में, देख लो यार प्रतिशत में, तो गुणा में करवा दिया 100%। 25 के भाग से कटा 4 बार, 9 गुणा 4 36% की कमी करनी पड़ेगी तो वह संख्या में वापस मिलेगी। क्या आप सभी के समझ में आ गया, इतना सा प्रश्न था, ज्यादा हार्ड नहीं था ना प्रश्न। एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं लगा तो। चलो अगला प्रश्न देखो, कुछ इस प्रकार है। जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा करता है। जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा करता है। मार्क उसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है, 8 घंटे में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है 24। एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया 24। टोटल वर्क हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 24 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया 4। 24 में 8 का भाग दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। ये बोल रहा जॉन और मार्क दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। इनकी कार्य क्षमता का योग कितना हो रहा है दोस्त, 7। 7 का मैंने लगा दिया भाग, तो आंसर कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या आप सभी के ये भी समझ में आया। कार्य और समय से ये प्रश्न था, क्वेश्चन बहुत शानदार था। ठीक है, आगे बढ़ूं, आप सभी ने ये प्रश्न कर लिया हो तो अच्छे से। चलो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उसमें आ गया क्षेत्रमिति से प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर बताना मुझे सारे के सारे बच्चे।
कैसे इस प्रश्न को करेंगे? आधार की त्रिज्या दे रखी है मुझे दोस्त, ऐसा हमारा होता है बेलन। आधार की त्रिज्या कितनी है दोस्त? 63 है। ऊंचाई कितनी है उसकी? 20 है। फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जरा फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को, याद कर लेना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h बराबर में 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान कितना है? 63। ऊंचाई कितनी है? 20। दोस्त एक बात पे जरा गौर करना, छोटी सी बात बताऊंगा, जरा आपके दिमाग में आए तो। क्या बात है? इस 22 में क्या क्या छुपा है? एक तो 11 छुपा है, गुणा में 2 छुपा है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वह 11 से तो पूरा पूरा कटेगा। 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ कटेगा सर। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि सर मुझे 11 का जो विभाजकता का जो नियम है, विभाजकता का जो नियम है वह मुझे पता है। क्या नियम? सम स्थान का योग माइनस करना है मुझे विषम स्थान का योग। विषम स्थान का क्या करना है? योग। यदि योग या तो आना चाहिए इनका योग 0, अंतर, योग करके अंतर करना है, या तो इनका आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11, 22, 33, यानी 11 का पाड़े में कोई आनी चाहिए संख्या। 8, 4, 12, 12 में से 3 गुणा 0, 3 माइनस 0 करेंगे तो माइनस का 3, तो कितना बचेगा? 9। क्या 9 में 11 का भाग जाता है? कभी नहीं जाता है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। 7 में जोड़ा 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। हाँ इसमें ये लागू हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन चेक कर लो सारे के सारे, कहीं 2 ना मिल जाए ऐसे ऑप्शन। 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में से 6 में 0 जोड़ा 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, 4 में 11 का भाग कभी नहीं जाता है, ये ऑप्शन भी गलत। 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में से 6 में 0 जोड़ा 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने तो इसको सोल्व ही नहीं किया और हमें आंसर भी मिल गया। समझ गए ना सभी? इतना सा करना, यदि इसको सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। आगे बढ़ूं, मैंने आपको इतना बताया, बहुत कुछ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं तो सरलीकरण का प्रश्न आता है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ या का को सोल्व करते हैं, उसके बाद में भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, और पहले ब्रैकेट मतलब कोष्टक को सोल्व करते हैं। कुछ इस प्रकार की हमें श्रेणी से यूज करना है। कैसी श्रेणी सर? अभी बताऊं, इधर देखना। 96 में 8 का भाग दिया तो 12 हो गया, छोड़ो, गुणा में। इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर एक छोटा कोष्टक भी है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 14 ऑफ का मतलब हो गया गुणा, 7 गुणा 2 14, 14 में 14 जोड़ा 28 हो गया, माइनस 100 को 100 से गुणा कराया तो 10 को 10 से गुणा कराया तो 100 हो गया। अब हमें इस कोष्टक को गुणा करवाना है। 12 गुणा 14 को 28 से गुणा कराया तो 112, माइनस का हो गया 100। 12 गुणा 112 में से 100 गया तो 12 बच गया, 12 को 12 से गुणा कराया तो 144 आ गया। ऑप्शन हो गया डी। बिल्कुल आसान था प्रश्न सरलीकरण का, 1 सेकंड में कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है 11। दोस्त जब अनुपात में दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ए गुणा में बी बराबर एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है। और जब संख्या में होती है यही प्रश्न, यदि संख्या में होता तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता। ये 2 फॉर्मूले सभी बच्चे याद रखेंगे, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जब अनुपात में हो तो यह फॉर्मूला यूज होगा, इसका मतलब इसका कुछ काम नहीं है, चलो हटा देते हैं। ए और बी, ये है ए ये है बी, गुणा करा तो 4 गुणा में 3 12 बराबर एलसीएम तो मुझे चाहिए
HCF कितना है, ये है HCF। HCF कितना है दोस्त, 5 है, तो बट्टे में आ गया 5, बट्टे में कितना आ गया दोस्त, 5 आ गया। 5 को इधर गुणा करो तो 12 गुणा 5 कितना होता है, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला प्रश्न है 12वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है 1482 रुपये है। यदि 22% की छूट दी जाती है, क्या छूट, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है ना छूट का, जरा एक बात पे जरा गौर करना, जब छूट दे रखी हो तो दो चीज कॉमन निकलती है, क्या, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य है। एग्जाम्पल समझना मेरी बात को जरा, कभी आप गलत नहीं करोगे, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाएगा, कभी गलत नहीं करोगे, मेरी एक बात सुनना जरा। जब छूट आ जाती है तो दो भाग होते हैं इसके, एक तो होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और एक क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। समझ गए होंगे इतना तो। चलो लाभ होता है कभी कभी, तो क्या होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कभी कभी हानि भी होती है, इसमें भी क्या होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या आप सभी के इतना समझ में आया। जरा बताना मुझे, यदि 100% क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये मेरा अंकित मूल्य है, 100 रुपया, उस 100 में से कुछ छूट देगा, ए बब्बू छोड़ दे, इतने तो पैसे छोड़ दे, तो वह क्या करता है 22 रुपये छोड़ देता है, तो कितने में बेचता है हमें, 78 में बेचता है। इतना समझ गए होंगे दोस्त। छूट हमेशा घटती है, लेकिन लाभ में क्या होता है, मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें कुछ लाभ हो गया, तो ये जुड़कर ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। कर हानि में क्या होता है, 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें कुछ घाटा हो गया और बेच दिया, तो वह में क्या होगी, हानि होगी। यानी जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, लेकिन जब छूट होती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। क्या आप सभी के 3 डायग्राम समझ में आ गई, बहुत शानदार। चलो फिर आगे चलते हैं। मैंने 100% में कोई वस्तु खरीदी थी, लेकिन 22% की मुझे हानि होगी, तो कितने में बेचूंगा, 78% में बेचूंगा। लेकिन पर्सन में कितने रुपए में बेच रहा है, 1482 रुपये में बेच रहा है। तो 1% का मान कितना आ गया दोस्त, 1482 बट्टे में 78। मुझे किसका मान पूछ रहा है, मुझे तो 100% का मान पूछ रहा है, तो गुणा में करवा दिया 100। 8 का 9 बार पहाड़ा बोलेंगे तभी तो पीछे 2 आएगा, और पीछे 9 किसके आ रहा है, इसी के तो आ रहा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। समझ गए ना सभी। इकाई अंक को पकड़कर चेक कर सकते हो आप सभी, कर लोगे ना। 9 अंटा 72, इसका मतलब 9 तो ऑप्शन में होगा, और पीछे 9 ओनली फॉर इसी में है, थोड़ा एडवांस भी चलना है हमें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न क्या, 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मैंने क्या किया, कुछ पैसे थे, उन पैसों को दिया, कितने 35% की दर से दिया, और कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। पहले साल का हो गया, अगले साल भी 35% की दर ही लगेगी। तो मुझे बताना टोटल रुपया कितना हो गया, मतलब मुझे मिश्र धन पूछ रहा है। मुझे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या आप सभी के समझ में आया इतना, ठीक है। अब चलो चक्रवृद्धि ब्याज का ये प्रश्न है, ठीक है, सभी के समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखना जरा मेरी तरफ। मैं क्या करता हूं इस प्रश्न में, मैं जब भी ऐसा प्रश्न आता तो मैं सबसे पहले उसकी क्या पकड़ लेता हूं, दर। जैसे कोई गलत काम करता तो उसका हम पहले हम कहाँ से पकड़ते हैं, यहीं से तो पकड़ते हैं, गुद्दी पकड़ लेते हैं ना। सेम उसी प्रकार जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आता है तो मैं सबसे पहले उसकी दर को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जब दर पकड़ लेता हूँ तो पकड़वा लेता है तो आसान हो जाता है प्रश्न, जब दर नहीं पकड़वाता तो डिफिकल्ट हो जाता है प्रश्न। लेकिन इसमें से मैंने दर को पकड़ लिया आसानी से, दर को मैंने पकड़ा तो दर निकली 35%। 35% मतलब 35/100,
मतलब 5 के भाग से 7 बार कटा और 5 के भाग से 20 बार कट गया। इतना समझ गए। इधर होता है मूलधन, एक नियम मैंने पढ़ा था कि इधर होता है मूलधन और इधर होता है मिश्रधन। आप भी पढ़ लो मेरे से, है ना, मैंने भी पढ़ा था। भैया नीचे वाला है मूलधन, उसमें 7 रुपये का ब्याज मिला तो कितने में वापस देगा? 27 देगा। यह है पहले साल के लिए। अगले साल के लिए क्या है? वापस मूलधन भी कितना है? 20 है, उसमें 7 रुपये का मुझे ब्याज मिलता है तो कितने में वापस देगा? मुझे 27 देगा। इधर देखो 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इधर 27 गुणा 27 करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो मेरा टोटल मूलधन कितना है दोस्त? 400, और मेरा टोटल मिश्रधन कितना है? 729 है। क्या आप सभी की समझ आया? मुझे मान दे रखा है जो 21,500 जो रुपये है वह किसका मान है? 400 का मान है। मुझे मान किसका बताना है? मिश्रधन का मान बता रहा हूं। मिश्रधन मेरे पास में कितना है? 729 है। काटा जब मैंने इसको तो कितना आया? जब मैंने इसको गुणा करवाया तो 15,000 ऐसा कुछ मिला। 15 ना, 7 दूनी 14 और 1 15। 15 में 4 का भाग लगभग कितनी बार जाता है? 4 3 12। मैं ज्यादा क्यों करूंगा यार, ज्यादा इसको सोल्व क्यों करूंगा? मैं तो यहीं से चेक कर लूंगा। देखो 7 को 2 से गुणा कराया तो कितना गया? 15। लगभग 14 में लगभग कुछ होगा, है ना, जिससे तो 14 में लगभग 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया? 15। 15 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया? पूरा पूरा 3 बार। इसका मतलब 3 वाला यही ऑप्शन है। समझ गए होंगे सभी। ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 39,183.75 और रुपये मुझे वापस लौटाएगा। क्या आप सभी के समझ में आया ये प्रश्न? वरना गुणा करवा लेना आप भी इतना सा तो ठीक है। चलो आगे चलो भैया। दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उससे क्रय मूल्य से 22% अधिक पर अंकित कर दिया। खरीदना मेरा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मेरा था 100 रुपया। मैंने क्या किया? क्रय मूल्य मेरा था कितना रुपया? 100 रुपया। उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया। मतलब अंकित मूल्य मेरा कितना हो जाएगा दोस्त? इससे 22 अधिक मतलब 122। 122 ही तो होगा। फिर क्या किया उसने? अंकित मूल्य से 15% की छूट पर बेच दिया। क्या कर दिया? 15% की छूट पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्त? 122 रुपये को यदि 15% की छूट देकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 100 में से 15 को घटाया तो 85 में तो बेचेगा। बट्टे में कितना है? 100। 5 के भाग से 17 बार कटा और 5 के भाग से 20 बार कटा। 2 के भाग से कितना बार कटा? 10 बार। 2 के भाग से कितना बार कटा? 61 बार। 17 गुणा 61 कितना हो गया? 103 7। बट्टे में कितना? 10 है तो कितना हो गया? 103.7 रुपये में बेचेगा। मुझे क्या बोल रहा है? तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हुई? 100 रुपये की वस्तु थी, उससे ज्यादा ही तो मिल रहा है। 103 मिल रहा है तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 3.7% ज्यादा मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। भाई ज्यादा ही तो मिल रहा है मुझे, तो लाभ ही तो होगा। आगे बढ़ूं, ऐसे प्रश्न कर लोगे ना आप सभी, कभी भी आए तो कंफ्यूज मत होना। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आता है मेरे सामने औसत चाल का, मतलब चाल दूरी समय से प्रश्न आता है। औसत चाल, मुझे औसत चाल पूछ रहा है। क्या आप सभी कर लोगे क्या? मान लो आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे समझ लो कि चाल दूरी समय आपको नहीं आ रही है और ये प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है, ऐसे मान लिया आपने। अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे? जरा मेरी तरफ देखना। मुझे चाल दे रखी है कितनी दोस्त? देखो
ये क्या बोल रहे हैं, चाल मुझे दे रखी है 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 28 किलोमीटर की चाल दे रखी है। और ये बोल रहा है 10-10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय करनी है, तो औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल का फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी है मेरे पास में, ये रही 10, दूरी जरा देखना, ये रही 10 किलोमीटर और अगली दूरी भी 10 किलोमीटर ही है, उससे अगली दूरी भी 10 किलोमीटर है और उससे अगली दूरी भी 10 किलोमीटर है। 10 के 4 दूरियां हैं। इसकी चाल कितनी है देखना जरा, इसकी चाल तो है 7 किलोमीटर पर घंटा। इसकी चाल कितनी है 14 किलोमीटर पर घंटा। इसकी चाल कितनी है 21 किलोमीटर पर घंटा। और इसमें ये कितने किलोमीटर पर घंटे से कवर करता है, 28 किलोमीटर पर घंटे से करता है। समय कैसे निकालेंगे, समय का फॉर्मूला होता है चाल दूरी बट्टे, हमें निकालना है समय, क्योंकि देखो नीचे समय आ रहा है तो हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। थोड़ा स्पीड से करोगे तो हो जाएगा ना। दूरी कितनी है 10/7 प्लस का 10/14 प्लस का 10/21 10/28। देखो ये 2 के भाग से 5 बार कटा, ये 2 के भाग से 7 बार कटा, ये 2 के भाग से 5 बार कटा, ये 2 के भाग से 14 बार कटा। इन सभी में मैंने क्या ले लिया, 42 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया 60 प्लस का 56 30 प्लस का 20 प्लस का 15, तो जोड़ा तो कितना आ गया 60 30 90 110 125 बट्टे में कितना आ गया 42 आ गया। यानी मेरे पास में कुल समय कितना आ गया दोस्त, कुल समय मेरे पास में आ गया 125/42। मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। फॉर्मूला मैंने अच्छे से आप सभी के सामने ऊपर लिख रखा है। कुल दूरी कितनी है 10 20 30 40 है। कुल समय कितना है 125 बट्टे में 125 बट्टे में कितना है, बट्टे वाला 42 चला जाएगा ऊपर। ये 5 के भाग से कितनी बार कटा 8 बार, ये 5 के भाग से कितनी बार कटा 25 बार। 8 गुणा 2 16, 6 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 25, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। 8 गुणा में हो जाएगा 42, बट्टे में हो जाएगा 25। ठीक है आगे बढ़ूं। 16 प्रश्न देखना। एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन कितना है 61 है। 4 बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन कितना 61, तो योग यह है औसत है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत गुणा में संख्या। औसत कितना है 61 है, संख्या कितनी 4 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 244। ये बोल रहा है इनमें 3 पारियों के तो औसत रन कितने 68 31 और 27 और चौथी पारी का मुझे बताना है। और इधर योग कितना हो रहा है 244, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान ये प्लस का मान उधर जाकर अक्स का मान आ जाएगा 118, ऑप्शन हो जाएगा डी। कर लोगे ना सारे के सारे मित्र, इनको जोड़कर उसमें से घटा देना 118 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, चलो 17 प्रश्न देखो। ये बोल रहा एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 60 दिन में कर देते हैं पूरा का पूरा काम। पूरे काम को कितने दिन में कर देते हैं 60 दिन में कर देते हैं। इतना ही काम करना है हमें, लेकिन एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन वह कितने दिन काम करते हैं 30 दिन काम करते हैं। फिर अक्स काम को छोड़कर चला जाता है, तो पीछे बचे यदि शेष काम को पूरे करने में
अक्स तो काम कर छोड़कर चला गया तो पीछे काम कौन करेगा? वाई। वाई काम करेगा 75 दिन। अब इसको सोल्व करो। 60 अक्स प्लस का 60 वाई बराबर 30 अक्स प्लस का 30 वाई प्लस का 75 वाई। अक्स का मान इधर आ जाएगा, वाई का मान उधर चला जाएगा। तो 60 में से 30 गया तो पीछे कितना बच गया? 30 अक्स। ये माइनस का 60 उधर गया तो माइनस का 30 वाई इसमें से और घट गया तो कितना बच गया? 5 और 4 45। कितना आ जाएगा? 45 वाई आ जाएगा। 15 के भाग से कितनी बार कटा? 15 दूना 30, 15 × 3 = 45। अब इधर देखना सारे के सारे बच्चे, अक्स का मान तो कितना है? 3, वाई का मान कितना है? 2। यानी अक्स की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है। वाई की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। ये क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। मुझे क्या निकालना है? कुल काम निकालना है। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम होगा अक्स प्लस का वाई गुणा में 60। अक्स का मान है 3 प्लस का 2 गुणा में 60। 3 2 5, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब उस टोटल काम को कौन करेगा? पूरे काम को करवाना है किससे करवाना है? अक्स से करवाना है। और अक्स की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है। तो बट्टे में दिया 3 का भाग तो कितना आ गया? 100 दिन लगेंगे अक्स को। किसको? अक्स को। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या आप सभी के समझ में आया? बहुत शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। 18वां प्रश्न क्या है? अनुपात से संबंधित है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लेना है क्योंकि डी तक है। कर दोगे इतना काम? ए का मान कितना? 2:5:3 अब यहां पर कुछ नहीं दिया इसमें तो मैंने यहां पर भी लिख दिया 3। ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है? सी और डी के बारे में बोल रहा है 5:2। ये वाली पद खाली रह गया तो इसके पास वाला 5 आ गया, इसके पास वाला भी 5 आ गया। टोटल ए का मान कितना है? 10 है। 5 है भैया। टोटल ए का मान हो गया 10, टोटल बी का मान हो गया 25, टोटल सी का मान हो गया 15, टोटल डी का मान हो गया 6। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कर दोगे ना? सभी बच्चे कर दोगे, उम्मीद करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। सेकंड लास्ट प्रश्न है सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का। प्रश्न बोल रहा है कि पहले इनको सोल्व करना है फिर इनको सोल्व करना है। ठीक है। ऑफ वालों को पहले सोल्व करना है, फिर गुणा वालों को, फिर प्लस वालों को, फिर माइनस वालों को, है ना। चलो करते हैं सोल्व। 15 को 15 से गुणा कराए तो 225 माइनस का, 6 को 11 से गुणा कराए तो 66 हो गया। गुणा में कितना है? 12 है। प्लस का कितना है? 25 गुणा में 25 है। प्लस में कितना? 21 गुणा में 4 है। अब देखो 225 माइनस 66 को 12 से गुणा करें तो कितना हो गया? 7 2 7 9 2 792 प्लस 25 को 25 से गुणा करें तो 625 हो गया। प्लस का 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा। जरा देखना प्लस वालों को जोड़ दो तो 5 1 10 4 14 हासिल की 1 8 2 10 2 12 और 13 हासिल की 1 6 7 8 और 1 9 934 में से 792 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 2। 14 में से 1 सॉरी कितना हो गया? 2। 13 में से 9 गया 4 और 1 142। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा होगा ए। सरलीकरण का ऐसा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। सरलीकरण को सोल्व करना आना चाहिए। आज का ये हमारे सामने लास्ट प्रश्न है और सभी बच्चे इसका आंसर देंगे मुझे जल्दी से। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती और हानि होने पर एक घड़ी को इतने में बेचता है। दोस्त पहले सीपीयू था 100%, उसमें से उसको लॉस हो गया 10% का, तो वह उसको कितने में बेचेगा? 90% में तो बेचेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसको $450 में बेच रहा है। 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 0 से 0 घटा 9 5 45। मुझे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 100%। यदि 1% का मान 5 है तो
100% का मान कितना हो जाएगा, $50 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर मुझे बताना, और आपने कितने इसमें से सही किए वह भी मुझे जरूर बताना। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे और एसएससी जीडी के अंदर ये पूछे गए थे सारे के सारे प्रश्न। रोज हमारी क्लास होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी के अंदर जो जो प्रश्न है वह मैं सभी को सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना बच्चों को, ठीक है। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन के साथ में आपको उसको जरूर मिलेगी। चलो मैं नेक्स्ट अगले सेशन की ओर, ठीक है दोस्तों, अलविदा कीजिए मुझे। कल मैं जरूर मिलूंगा आप सभी के सामने इसी चैनल के ऊपर ओनली आर्मी स्टडी की, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।